जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स, लिंग रूढ़िवादिता। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेंडर स्टीरियोटाइप होता क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या टाइप्स हैं, इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। फिर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, विशेषताओं की बात करेंगे, फिर इसके हम विकास की बात करेंगे, इवैल्यूएशन की बात करेंगे कि किस तरह से इसका विकास होता है, किस तरह से बचपन से ही जो ये स्टीरियोटाइप जो होता है एक बच्चों में डेवलप किया जाता है। फिर हम इसके टाइप्स की बात करेंगे, फिर इसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, नुकसान हैं, उसकी बात करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे वेस्ट टू एलिमिनेट या रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइप की लिंग रूढ़िवादिता को खत्म करने के, दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जानेंगे कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिता के बारे में। These are preconceived ideas about the characteristics and roles of different genders, कि यह विभिन्न लिंगों की विशेषताओं और भूमिका के बारे में पूर्व कल्पित विचार हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए, जैसे अगर हम मेल और फीमेल जेंडर को लेते हैं, तो एक जो पुराने टाइम से चला हुआ ये विचार है कि घर के अंदर के जो काम है वो वुमेन के लिए है, और घर के बाहर के जो काम है, देखना संभालना है, वो मेल के लिए है। ठीक है, मेल के लिए फील्ड हो गई इंजीनियरिंग फील्ड हो गई। ठीक है, और वुमेन के लिए जो फील्ड हो गई, टीचिंग हो गई, नर्सिंग हो गई। तो दीज आर प्री कंसीव्ड आइडियाज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल्स ऑफ डिफरेंट जेंडर, के विभिन्न लिंगों की विशेषताओं और भूमिकाओं के बारे में पूर्व कल्पित विचार हैं। Gender stereotypes are views about how members of a specific gender should behave or which attribute they should have, कि लिंग रूढ़ितावादी इस बारे में विचार है कि किसी विशिष्ट लिंग के सदस्यों को किस तरह व्यवहार करना चाहिए या उनमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए। जैसे हमने मेल की बात की, फीमेल की बात की, या हम थर्ड जेंडर की बात करें, तो जब हम जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करते हैं, लिंग रूढ़िवादिता की बात करते हैं, तो इसमें पहले से ही धारणा है कि भाई अगर मेल जेंडर की बात करें तो उनके क्या काम होने चाहिए, उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और अगर फीमेल की बात करते हैं तो उनके क्या काम होने चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। और थर्ड जेंडर की बात करते हैं तो उनके क्या रोल होना चाहिए। तो ये आप कह सकते हो कि प्री कंसीव्ड आइडियाज़ है। ठीक है, पूर्व कल्पित विचार हैं किसी भी जेंडर के बारे में। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो जेंडर स्टीरियोटाइप के जो विचार होते हैं, लोगों के जो दिमाग को क्या करते हैं, संकुचित करते हैं। कि अगर किसी ने सोच लिया कि नर्सिंग जो है सिर्फ वुमेन के लिए है, टीचिंग सिर्फ वुमेन के लिए है, और इसीलिए, और दूसरी बात अगर हम बोलें कि इंजीनियरिंग की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ मेल के लिए ही अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी फीमेल को, किसी लड़की को अगर बिजनेस में जाना होगा, इंजीनियरिंग में जाना होगा, तो उसको वहाँ पे जाने नहीं देंगे। नहीं, तुम्हारे लिए टीचिंग ठीक है, तुम टीचिंग करो। ठीक है, हर किसी में अलग अलग टैलेंट होता है। तो कहीं ना कहीं जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, लैंगिक रूढ़िवादिता होती है, कहीं ना कहीं जो लोगों का जो टैलेंट है, चाहे मेल फीमेल या थर्ड जेंडर की बात करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसको उभरने नहीं देता, इस तरह की थिंकिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो महिलाओं को पुरुष की तुलना में अधिक भावुक माना जाता है। कि जो एक जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करें तो क्या है कि ये माना जाता है कि जो वुमेन होती हैं वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं। ठीक है, और जो मेल होते हैं, ठीक है, वो अगर वुमेन से कंपेयर करें तो उतनी ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। इसके अलावा वुमेन आर बेटर हाउसवाइफ, कि महिलाएं बेहतर गृहिणी होती हैं। कि घर का काम जो है महिलाओं से बेहतर कोई नहीं संभाल सकता, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर तक ही होनी चाहिए। और पुरुष बाहरी कार्यों में बेहतर होते हैं, इसलिए उनको बाहर काम करना चाहिए। ठीक है, बॉयज आर बेटर एट इंजीनियरिंग एंड गर्ल्स आर मोर सुटेड फॉर नर्सिंग, की लड़के इंजीनियरिंग में बेहतर होते हैं, स्पोर्ट्स में बेहतर होते हैं, लड़कियां जो हैं नर्सिंग के लिए अच्छी हैं, टीचिंग के लिए अच्छी हैं। तो ये क्या है, एक जो प्री कंसेप्ट आइडियाज जो है ना, तो इस तरह के जो पूर्व कल्पित विचार हैं, इसको हम जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि मेल भी इमोशनल हो सकते हैं। ठीक है, घर का काम पुरुष भी कर सकते हैं, बाहर का काम स्त्रियां भी कर सकती हैं। इंजीनियरिंग की बात करें, टीचिंग की बात करें, तो इंजीनियरिंग में लड़कियां भी जा सकती हैं।
ठीक है। और टीचिंग की बात करें तो उसमें लड़के भी जा सकते हैं। इट इज़ अजम्पशंस अबाउट द रोल्स दैट वुमेन एंड मैन शुड प्ले, कि हम महिलाओं और पुरुषों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के बारे में एक धारणा है कि किसकी क्या भूमिका है, किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह महिलाओं या पुरुषों के सामाजिक समूह में उसके जेंडर के आधार पर विशिष्ट गुण, विशेषताएं या भूमिका देने की प्रथा है। ठीक है। तो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एट्रीब्यूटिंग स्पेसिफिक क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और रोल टू अ पर्सन विद इन अ सोशल ग्रुप ऑफ वुमेन और मैन। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली हम क्या चीज़ें देख रहे हैं कि जब हम जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करते हैं, प्री कंसीव्ड आइडियाज है, पूर्व कल्पित विचार हैं कि अलग अलग जेंडर है, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें तो ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। और ये इस तरह की जो स्टीरियोटाइप वाली जो सोच है, जो थिंकिंग है, इससे कभी भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और जो लोगों में टैलेंट है कहीं ना कहीं उसका भी विकास नहीं हो सकता। These ideas are about what men and women should be like and be able to do, कि विचार है कि पुरुष और महिलाओं को कैसा होना चाहिए, उन्हें क्या करने में सक्षम होना चाहिए। यह तब हानिकारक होती है जब महिलाओं और पुरुषों की अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करने, अपने पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने और अपने जीवन के बारे में चुनाव करने की क्षमता को सीमित करती है। बिल्कुल ये सीमित करती है। क्यों सीमित करती है? कि अगर मान लो अलग अलग जेंडर के लिए जो काम अगर पहले से डिसाइड हो रखे हैं कि वुमेन घर के लिए, वुमेन जो है घर के अंदर का काम करेंगी, जो मेल हैं घर के बाहर का काम करेंगे, इंजीनियरिंग में सिर्फ मेल जा सकते हैं। ठीक है। फीमेल जो है वो नर्सिंग के लिए, टीचिंग के लिए ही है। तो ऐसे में अगर मान लो किसी मेल का टीचिंग में मन हो, ठीक है, किसी फीमेल का इंजीनियरिंग में मन हो, तो उसका जो टैलेंट है कहीं ना कहीं वो वहाँ पर सीमित हो सकता है, संकुचित हो सकता है। ठीक है। तो ये इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, दीज आर द प्री कंसीव नोशंस अबाउट डिफरेंट जेंडर, कि अब विभिन्न लिंगों के बारे में पूर्व निर्धारित जो धारणाएं हैं, विचार हैं। ठीक है। ये सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। अब देखिए पॉजिटिव कैसे हो सकती हैं? पॉजिटिव ये हो सकती हैं कि जैसे हम मानते हैं, अगर हम फीमेल को माने, लड़की को माने, तो उनकी देवी की तरह पूछते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, बिना दोनों की भागीदारी के कोई भी देश, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि समाज के विकास में स्त्रियों को भी बराबर उनको उनके जो महत्व को समझा जाता है, तो सकारात्मक भी हो सकता है। और नकारात्मक भी हो सकता है कि अगर ये सिर्फ ये धारणा बनाई जाए कि घर लड़कियों को सिर्फ घर के अंदर ही रखना है उनको। ठीक है। उनको हर फील्ड में नहीं आगे जाने देना है, स्पोर्ट्स में नहीं आगे जाने देना, उनको सिर्फ टीचिंग और नर्सिंग नर्सिंग तक ही रखा जाए। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये नकारात्मक हो जाता है। तो दोनों में ही अगर हम देखते हैं तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। दिस कैन अफेक्ट पीपल एट स्कूल, वर्क एंड होम लाइफ, कि ये विद्यालय, काम और घर के जीवन में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। घर में अगर हम बच्चे को देखें तो बच्चों को पहले से बता दें कि नहीं, घर के अंदर का काम तुम करोगे, घर के बाहर का काम तुम करोगे। जो गुड्डा गुड़ियाँ हैं उनसे लड़कियाँ खेलेंगी, जो कार और इस तरह के खेल हैं उनसे लड़के खेलेंगे। ठीक है। स्कूल में भी अगर हम देखें तो अगर एक स्कूल में पढ़ने वाले दोनों जेंडर हैं तो उनको अलग अलग सीटिंग कर दें, आपस में बातचीत ना करने दें। ठीक है। काम अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी देखें, सिर्फ एक ही जेंडर को रखें, दूसरों को भी ना रखें, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इससे, चाहे हम अपनी फैमिली लाइफ की बात करें, चाहे हम स्कूल की बात करें, चाहे वर्क प्लेस की बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं ये चीज़ों को प्रभावित करती है। ठीक है। दे चेंज द वे पीपल व्यू देमसेल्फ एंड अदर्स, की यह लोगों के खुद को और दूसरों को देखने के तरीके बदल देती है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं थर्ड जेंडर के लोग आए, जिनको हम नॉर्मली, जिनके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, किन्नर कहते हैं या हिजड़ा कहते हैं। ठीक है। वो भी अलग अलग कामों में बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक धारणा बनाई जाए कि उनका काम सिर्फ किसी के घर में बच्चा है तो सिर्फ नाच गाने का ही है, ताली बजाने का ही है, तो कहीं ना कहीं आप इसको कहेंगे कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। क्योंकि उनमें भी तो टैलेंट है, अलग अलग एमएनसी में वो भी मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो दे चेंज द वे पीपल व्यू देमसेल्फ एंड अदर्स, के लोगों के खुद को और दूसरों को देखने के तरीके को बदल देती है स्टीरियोटाइप थिंकिंग। दे कैन
अफेक्ट हाउ पीपल बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन, कि अलग अलग परिस्थितियों में लोगों के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है, कि एक मेल के रूप में क्या करना चाहिए, एक फीमेल के रूप में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो लोगों के व्यवहार को प्रभावित करती है। और दिस आइडियाज डिवाइड्स सोसाइटी इनटू डिफरेंट जेंडर, की ये विचार समाज को अलग अलग जेंडर में विभाजित करता है। और इससे कहीं ना कहीं हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो है, बाइसनेस जो है बढ़ती है। और इट कैन बी एन ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, के समाज के विकास में बाधक हो सकता है। तो इसलिए जब हम जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करते हैं ना, कि किसी पर्टिकुलर जेंडर को लेकर एक थिंकिंग बना लेना कि भाई इस जेंडर को सिर्फ यही काम करना चाहिए, दूसरा काम नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो सोच है समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। क्योंकि चाहे किसी भी जेंडर की बात करें, टैलेंट तो सब में होता है, ठीक है। तो जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है, जिस फील्ड में जाना चाहता है, उसको उस फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप की लैंगिक रूढ़िवादिता का किस तरह से विकास होता है बचपन से ही। तो हाउ अडल्ट ड्रेस चिल्ड्रन, ठीक है, कि वयस्क बच्चों को कैसे कपड़े पहनाते हैं। बचपन से ही हम देखते हैं कि ड्रेसिंग जो है लड़कियों के लिए अलग होती है, लड़कों के लिए अलग होती है। और टॉयज़ की बात करें तो लड़कियों को खेलने के लिए गुड्डा गुड़िया दिया जाता है, और लड़कों के लिए कार बाइक इस तरह के मतलब खिलौने दिए जाते हैं। खेल भी अलग अलग होता है, लड़कियों का घर के अंदर या घर के बाहर जो है इस तरह के खेल होते हैं, ठीक है। और लड़कों का जो खेल होता है, तो आप देखते हैं कि खिलौने भी अलग होते हैं उनके, और ज़्यादातर ग्राउंड में उनके खेल खेले जाते हैं। और चिल्ड्रन सी द सेक्सेस इन डिफरेंट रोल, कि बच्चे अलग अलग भूमिकाओं में लिंगों को देखते हैं। बच्चे अपने घर में देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि घर में जो खाना बनाने का साफ सफाई का काम फीमेल का होता है, बाहर का काम देखते हैं वो मेल का होता है। पापा ड्यूटी जाते हैं, मम्मी घर में काम करती है। तो बच्चे स्टार्टिंग से अलग अलग जेंडर के जो रोल हैं वो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे बड़े होते हुए वही चीज़ें सीखते हैं। डिटरमाइनिंग चिल्ड्रंस रोल इन द फैमिली, परिवार में बच्चों की भूमिकाएं निर्धारित करना, कि अगर भूमिकाएं निर्धारित कर दोगे कि नहीं, लड़कियां हैं तो घर में खाना खाना बनाने साफ सफाई का काम करेंगी, लड़के हैं तो बाहर का काम करेंगे, अगर बचपन से ये चीज़ आ गई तो कहीं ना कहीं इससे जो ये जेंडर स्टीरियोटाइप जो चीज़ें हैं ये डेवलप होने लगती हैं। चिल्ड्रन रिसीव प्रेज एंड क्रिटिसिज्म फॉर देयर बिहेवियर, कि बच्चों को उनके व्यवहार के लिए प्रशंसा और आलोचना मिलती है। अगर मान लो कोई जैसे एक सोसाइटी में डिवाइड कर रखा है कि लड़कियों का एक खेल है, लड़कों का एक खेल है। लड़कों ने अगर गुड्डे गुड़िया से खेल लिया तो उनकी कहीं कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज होता है कि भाई तुम लड़कियों वाले खेल खेल रहे हो। लड़कियों ने लड़कों का कोई गेम खेल लिया तो लड़कियों को कहा जाता है कि नहीं, तुम लड़कों का गेम खेल रही हो। और इस तरह से अगर देखते हैं कि अगर मान लो कोई लड़की बाइक चलाना सीखे, तो नहीं, बाइक तो लड़के चलाते हैं। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें हम देखते हैं। तो इन पे अगर मान लो जो पहले से ही ये प्री कंसीव्ड आइडियाज़ है कि लड़के ये करना चाहिए, लड़कों लड़कियों को वो करना चाहिए। अगर कोई काम लड़कियां बाइक चलाना सीख लें, ठीक है, और लड़कों की बात करते हैं वो खाना बनाना सीख लें, तो कहीं ना कहीं उनको उस पर मतलब क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है कि भाई तुम्हें ये करना नहीं चाहिए, ये तो लड़के करते हैं, लड़कियां करती हैं, ठीक है। एनकरेजमेंट टू बी अट्रैक्टेड टू सर्टेन सब्जेक्ट इन स्कूल, की विद्यालय में कुछ विषयों की ओर आकर्षित होने के लिए प्रोत्साहन। जैसे हम देखते हैं होम साइंस है तो वो स्पेशली सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। और कई स्कूल में ऐसे इकोनॉमिक्स और इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं उसको लड़के ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन ज़्यादातर लड़के लेते हैं, होम साइंस है वो लड़कियां लेती हैं। तो यहाँ पर भी हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। तो इस तरह से जेंडर स्टेरियोटाइप बचपन से ही बच्चे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और बच्चों के दिमाग में भी ये चीज़ें धीरे धीरे घर कर जाती हैं। टाइप्स ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप की लिंग रूढ़िवादिता के कौन कौन से प्रकार हैं ये भी देखते हैं हम। पहले हम पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करें तो पर्सनैलिटी ट्रेट व्यक्तित्व लक्षण क्या है। तो अक्सर ये उम्मीद की जाती है, पर्सनैलिटी ट्रेट की बात करें, ठीक है, ये उम्मीद की जाती है फीमेल से कि महिलाओं से अक्सर मिलनसार और भावुक होने की अपेक्षा की जाती है। कि जो महिलाएं हैं जो फीमेल हैं उनका बिहेव अच्छा होना चाहिए, इमोशनल होनी चाहिए। और पुरुषों से आमतौर पर ये उम्मीद की जाती है कि वो आत्मविश्वासी होंगे, ठीक है, आक्रामक होंगे। डोमेस्टिक बिहेवियर की बात करें तो ये उम्मीद की जाती है कि महिलाएं घर का काम करेंगी, बच्चों की देखरेख करेंगी, और जो पुरुष हैं वो बाहर कमाएंगे और मतलब फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, और बाकी घर के जो अदर काम हैं वो पुरुष करेंगे, ठीक है।
ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो ऑक्यूपेशन में जैसे हमने बात की कि डॉक्टर इंजीनियरिंग जो है वो पुरुषों के लिए है, और नर्सिंग जो है, टीचिंग जो है वो महिलाओं के लिए है। तो इसलिए बहुत में आप में से भी ऐसे होंगे ना जिनका टीचिंग में आने का मन नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोशल प्रेशर की वजह से या आपके बड़ों ने आपको कहा है तो इसलिए आप इस फील्ड में आ गए होंगे। ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो पतली हों, सुंदर हों, जबकि पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि लंबे हों, ठीक है, अच्छा हट्टा कट्टा शरीर हो। और पुरुषों और महिलाओं से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने लिंग के अनुसार उचित रूप से कपड़े पहने और खुद को संवारें। ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप की लिंग रूढ़िवादिता के क्या नुकसान हो सकते हैं या हैं। दे कैन लिमिट पीपल्स एबिलिटी टू डेवलप देयर टैलेंट एंड एबिलिटीज, कि वे लोगों की प्रतिभा और योग्यताओं को विकसित करने की क्षमता को सीमित करते हैं। ठीक है। हर किसी का अपना टैलेंट है। कोई घर के काम में अब देखते हैं हम, अगर ये मान के चलें कि जो खाना बनाने में फीमेल अच्छी होती हैं, आजकल हम देखेंगे बड़े बड़े कुक मेल भी हैं। अगर हम ये मान के चलें कि इंजीनियरिंग में सिर्फ मेल ही अच्छे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इंजीनियरिंग में जैसे हम सुनीता विलियम्स की बात करें, कल्पना चावला की बात करें, तो ये सब क्या है, फीमेल हैं। ठीक है। तो अगर हम जेंडर स्टेरियोटाइप इस तरह की थिंकिंग ले कुछ चलें और इसी के अनुसार मेल को फीमेल को अलग अलग ऑक्यूपेशन जो है उसको उस फील्ड में जाने के लिए मजबूर करें, तो कहीं ना कहीं उनकी जो टैलेंट है, क्षमताएं हैं, वो सीमित हो सकती है, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। दे कैन लिमिट एजुकेशनल एंड ओक्यूपेशनल एक्सपीरियंस, कि वे शैक्षिक और व्यावसायिक अनुभवों को सीमित कर सकते हैं। ठीक है। अगर घर में बना ली जाए कि नहीं, लड़कियों को तो शादी के बाद दूसरे घर जाना है, तो उनको ज़्यादा पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, उनको जॉब के लिए क्या ज़रूरत है। तो दे कैन लिमिट एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपीरियंस, कि वे शैक्षिक और व्यावसायिक अनुभवों को सीमित कर सकते हैं। दे कैन लिमिट लाइफ अपॉर्चुनिटी, के जीवन के अवसरों को भी सीमित कर सकते हैं। ठीक है। दे कैन लीड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, की लैंगिक भेदभाव को बिल्कुल बढ़ावा दे सकते हैं। और दे कैन अफेक्ट गर्ल्स सेल्फ स्टीम, एम्बिशन एंड एक्सपेक्टेशंस, की वे लड़कियों के आत्मसम्मान, महत्वाकांक्षा और अपेक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, कि आपका मन कुछ और करने का है, लेकिन इस रूढ़िवादी सोच की वजह से आप दूसरे प्रोफेशन में आप जबरदस्ती आ गए। इसलिए वे असमानताओं को कायम रख सकते हैं। ठीक है। इससे असमानताओं को बढ़ावा मिलता है। अब बात होती है कि वेज टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइप की, किस तरह से इसको रिड्यूस या एलिमिनेट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो टू प्रमोट ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन इन चाइल्ड केयर, ठीक है, कि बच्चों की देखभाल में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी अधिक भागीदारी को बढ़ावा देना। और टू नो अबाउट इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ ईच चाइल्ड, पेरेंट्स की भी ड्यूटी है, टीचर्स की भी ड्यूटी है कि चाहे लड़का हो या लड़की, सभी की जो उनकी प्रेफरेंसेस हैं, इंटरेस्ट है, उसके बारे में ध्यान देना, उसके बारे में जानना, और उसके हिसाब से उनका जिस फील्ड में वो अच्छे हैं उस फील्ड में उनको आगे बढ़ाना। टू कॉल चिल्ड्रन बाय देयर नेम्स, की बच्चों को छोटू मोटू, छोटी मोटी, चिंकी पिंकी इस तरह से नहीं कह के बुलाना है। ठीक है। उनको उनके नाम से ही बुलाना है। टू अवॉइड जेंडर बेस्ड टॉयज, की लिंग आधारित खिलौने से बचना चाहिए। बच्चों को सारे खिलौने दो जो उनको पसंद है, उसको खेलेंगे। ठीक है। तो बच्चों को इस तरह के टॉयस अलग अलग जेंडर के हिसाब से उनको टॉयस नहीं देने चाहिए। टू इंश्योर डेट ऑल चिल्ड्रन प्ले टुगेदर, के सुनिश्चित करने चाहिए कि नहीं नहीं कि लड़कियां अलग खेलें, लड़के अलग खेलें, सारे मिलकर साथ खेलें। ठीक है। और अगर हम बात करें, इसलिए खेलों में ऐसा नहीं कि जेंडर बेस्ड गेम होने चाहिए, सभी गेम सभी को खेलने देना चाहिए, बच्चों को ऐसे रोकना नहीं चाहिए। टू टॉकिंग चिल्ड्रन अबाउट जेंडर स्टीरियोटाइप, के बच्चों को इसके बारे में बताना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और टू गिव चिल्ड्रन इक्वल हाउस होल्ड, उनको वर्क देना चाहिए। ठीक है। तो जेंडर की परवाह किए बिना घर के अंदर के काम लड़कियों को दो तो लड़कों को भी दो, घर के बाहर के काम अगर लड़कों को दे रहे हैं तो लड़कियों को भी दें, तो बिना भेदभाव के उनको काम देना चाहिए। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जेंडर स्टीरियोटाइप की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।